दोस्तों आज इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर किसी एक नाम को ब्रांड कहा जाए तो वो नाम है नरेंद्र मोदी। एक ऐसा लीडर जिनका नाम ही इलेक्शन कैंपेन बन जाता है, स्लोगन्स उनके नाम पर बनते हैं, रैलीज उनके नाम पर होती हैं और सपोर्टर उन्हें सिर्फ एक पीएम नहीं बल्कि एक मूवमेंट मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक चाय बेचने वाले परिवार से आने वाला लड़का कैसे इंडिया का सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ब्रांड बन गया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रांड मोदी की पूरी स्टोरी, आरएसएस से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और वो हर स्ट्रेटेजी जिसने नरेंद्र मोदी को एक पॉलिटिकल ब्रांड बना दिया। दोस्तों मोदी का सफर शुरू सभी की तरह जमीन से होता है। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वाडनगर में से एक सिंपल परिवार में हुआ। यंग एज में ही उन्होंने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया। आरएसएस में रहकर मोदी ने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल को समझा। वो एक प्रचारक के रूप में काम करते थे, मतलब उनका काम था ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना और लोगों को संघ से जोड़ना। यहीं से मोदी ने एक चीज सीखी जो आज भी उनकी स्ट्रेंथ है, लोगों से सीधा जुड़ना, जमीन पर जाकर लोगों के दिलों में उतरना। बाद में 1980s में मोदी बीजेपी में आए और गुजरात में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने लगे। इस कहानी का दूसरा जरूरी हिस्सा रहा गुजरात मॉडल और इमेज बिल्डिंग। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। यही वो मूवमेंट था जहां से ब्रांड मोदी का फाउंडेशन तैयार होना शुरू हो गया। मोदी ने गुजरात को एक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे इवेंट के दो उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। मीडिया में गुजरात की गवर्नेंस का डिस्कशन होने लगा। गुजरात मॉडल देश भर में मशहूर होने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और गवर्नेंस को हाईलाइट किया गया। इस फेज में मोदी की इमेज एक स्ट्रॉन्ग और डेवलपमेंट फोकस्ड लीडर के रूप में बन चुकी थी। ये इमेज बाद में नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। दोस्तों 2014 इलेक्शन को इस ब्रांडिंग का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। 2014 का लोकसभा इलेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी ने एक 360 डिग्री कैंपेन चलाया था। टीवी, न्यूज़पेपर, रैलीज, सोशल मीडिया पर हर एक जगह एक मैसेज ही था, अच्छे दिन आने वाले हैं, अब की बार मोदी सरकार। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, कैंपेन बीजेपी के नाम पर नहीं मोदी के नाम पर चलाया गया। मतलब इलेक्शन एक तरह से प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन बन गया और सोशल मीडिया का यूज भी बहुत एग्रेसिवली किया गया। रिजल्ट 2014 में बीजेपी ने हिस्टोरिक मेजॉरिटी जीत ली और मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। यहाँ कहानी में आती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। पीएम बनने के बाद मोदी ने अपनी ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने शुरू किया मन की बात, एक रेडियो प्रोग्राम जिसमें वो डायरेक्टली देश के लोगों से बात करते हैं। इसके अलावा मोदी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। इसका एडवांटेज क्या हुआ? ट्रेडिशनल मीडिया पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई ही, मगर एक तरीके से उसको बाईपास करके मोदी डायरेक्टली पब्लिक तक भी अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ये स्ट्रेटेजी दुनिया के कई पॉलिटिकल लीडर्स अडॉप्ट कर चुके हैं। ब्रांड मोदी सिर्फ स्पीचेस से ही नहीं बना, इसमें विजुअल ब्रांडिंग और सिंबोलिज्म का भी बड़ा रोल है। मोदी का हाफ स्लीव कुर्ता, नेहरू जैकेट और स्पेसिफिक कलर का कॉम्बिनेशन एक सिग्नेचर स्टाइल बन चुके हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग का सिंबोलिज्म एक जरूरी हिस्सा होता है, जैसे कल्चरल इवेंट्स, टेंपल विजिट और नेशनल ओकेजन्स पर मोदी की प्रेजेंस एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करती है। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इमेज क्रिएट करते हैं। दोस्तों 2019 के इलेक्शन में स्ट्रॉन्ग लीडर नैरेटिव और बढ़ता जाता है। 2019 के इलेक्शन में कैंपेन का फोकस ही चेंज हो गया। इस बार स्लोगन थे, मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी चौकीदार। कैंपेन का नैरेटिव था स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और नेशनल सिक्योरिटी। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी की इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में और पावरफुल हो गई और लोग उनसे कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट करने लगे। और रिजल्ट 2019 में बीजेपी ने फिर से फुल मेजॉरिटी जीत ली। अगर आज इंडियन पॉलिटिक्स को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फेनोमेनन बन चुके हैं। उनकी ब्रांडिंग के कुछ पिलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद पब्लिक, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज, क्लियर नैरेटिव, डेवलपमेंट और नेशनलिज्म। इसी कॉम्बिनेशन से नरेंद्र मोदी को एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक ब्रांड बना दिया। और आज इंडिया में इलेक्शन कैंपेन का एक बड़ा सच ये है, पॉलिटिक्स में पार्टी से ज्यादा लीडर ब्रांड बन रहे हैं और उस ट्रेंड को सबसे पहले परफेक्ट किया है नरेंद्र मोदी ने। मैं रजत, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स।